की रात मजा हुस्न का ने बांधा है तेरे इश्क में हैरान। क्या आपने कभी सोचा है कि बॉलीवुड के सुपरहिट गाने कहीं और से क्यों लिए जाते हैं? आज हम बात करेंगे उन गानों की जिनका पाकिस्तान से सीधा कनेक्शन है। ये गाने भारतीय फिल्मों में क्यों आए और क्या वजह रही कि बॉलीवुड ने इन्हें बिना किसी हिचकिचाहट के अपनाया? क्या यह सिर्फ एक संयोग था या इसके पीछे कोई और रहस्य छुपा है? इस वीडियो में हम खुलासा करेंगे उन गानों के बारे में जिनका पाकिस्तान से जुड़ा इतिहास बॉलीवुड में एक नई जान बनकर आया। तो तैयार हो जाइए एक थ्रिलर जर्नी के लिए और जानिए क्यों बॉलीवुड ने इन पाकिस्तानी गानों को कॉपी किया। आप देख रहे हैं 7 अनियस फिल्म लिस्ट। एक बार एक मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर अपने कंसर्ट के लिए यात्रा कर रही थी। यात्रा के दौरान उनकी गाड़ी एक ढाबे पर रुकी, जहां से अचानक एक अजनबी सा गाना सुनाई दिया। जैसे ही उसने यह गाना सुना, उसके मन में ख्याल आया कि कहीं यह गाना उसने पहले सुना था। वह हैरान रह गई क्योंकि यह गाना बिल्कुल वैसा ही था जैसा बॉलीवुड का सुपरहिट ट्रैक था। और यह अनुभव था हमारी बॉलीवुड की प्रसिद्ध म्यूजिक डायरेक्टर सुनिधि चौहान का। अब अगर आपने इमरान हाशमी का अगर तुम मिल जाओ गाना सुना है, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह गाना असल में पाकिस्तान में 1974 में पहले ही रिलीज हो चुका था। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। यह एक दिलचस्प कहानी है कि कैसे बॉलीवुड ने पाकिस्तान से प्रेरित गानों को अपनाया और उन्हें अपनी फिल्मों का हिस्सा बना लिया। कभी सोचा है क्या हम धोखा खा गए हैं? वो गाने जो हम दिन रात सुनते हैं और जो बॉलीवुड में हिट हैं, क्या वे असल में हमारे पसंदीदा पाकिस्तानी गानों का रीमिक्स या कॉपी हैं? जैसे कि आज की रात, मुन्नी बदनाम हुई या अली और डिस्को दीवाने, ये सभी गाने कहीं न कहीं पाकिस्तान से इंस्पायर हुए हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि इस लिस्ट में सिर्फ बॉलीवुड के गाने शामिल हैं, तो जान लीजिए कि इसमें हनी सिंह का भी एक गाना है। पहले जाएगी कला, नहीं मेरा मतलब घर के क्लब। तो अब सवाल उठता है, बॉलीवुड के इतने सारे गाने पाकिस्तान से क्यों कॉपी किए जाते हैं? क्या पाकिस्तानी म्यूजिक कंपोजर्स इस बारे में कुछ नहीं बोलते या फिर कुछ और है जिसकी हमें जानकारी नहीं है? आज की वीडियो में हम आपको सिर्फ इन गानों के बारे में नहीं बल्कि इस रहस्यमयी फैक्ट के पीछे की सच्चाई भी बताएंगे। तैयार हो जाइए क्योंकि आज हम इस दिलचस्प और म्यूजिक से भरपूर सफर पर जाने वाले हैं। अगर आप किसी गाने को सुन रहे हैं और वह किसी दूसरे गाने जैसा लग रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह गाना सीधे तौर पर कॉपी किया गया है। इस तरह की स्थिति में 3 संभावनाएं हो सकती हैं। पहला, वह गाना सचमुच कॉपी हो सकता है। दूसरा, वह गाना किसी से प्रेरित हो सकता है। और तीसरा, वह गाना दूसरे गाने का सैंपल हो सकता है। अब ये सैंपल क्या होता है, यह समझना जरूरी है क्योंकि इसके बाद ही आप पूरे प्रोसेस को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। एक गाने में कई अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि वोकल्स, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, बीट्स और रिदम। मान लीजिए किसी गाने का बैकग्राउंड म्यूजिक किसी म्यूजिक डायरेक्टर को बहुत पसंद आता है, तो वह उस म्यूजिक के किसी हिस्से को उठाकर अपने गाने में इस्तेमाल कर सकता है। इसे हम सैम्पलिंग कहते हैं। यह एक तरीके से पहले गाने का छोटा सा हिस्सा होता है जिसे नए गाने में रचनात्मक रूप से डाला जाता है। इस प्रक्रिया को समझने के बाद आपको यह साफ हो जाएगा कि कैसे संगीत में विभिन्न गाने एक दूसरे से जुड़े होते हैं और किस तरह से ये इंस्पिरेशन या सैम्पलिंग के माध्यम से एक नई धारा में बदल जाते हैं। यह प्रक्रिया, जिसमें पुराने गाने के कुछ हिस्सों को लेकर उसे थोड़ा सा बदलकर नया संगीत तैयार किया जाता है, सैम्पलिंग कहलाती है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है स्त्री 2 फिल्म का पॉपुलर गाना, की रात मजा हुस्न का, जिसमें कहा जा रहा है कि यह पाकिस्तान के एक गाने की नकल है। हालांकि अगर हम ठीक से सुने तो यह गाना एकदम से वही नहीं लगता। ने बांधा है तेरे इश्क में हैरान।
लेकिन यह सैम्पलिंग की ही एक प्रक्रिया है। अगर हम इस गाने को लो पिच पर सुने तो यह लगभग आज की रात जैसा ही साउंड करेगा। इसी तरह अगर हम सचिन जिगर के कुछ और गानों पर ध्यान दें तो हमें और भी ऐसे मामले मिलेंगे, जैसे कि सिमरन मूवी का टीजर ट्रैक जो दिलवाले की थीम सॉन्ग का सैंपल है, और अफीमी अफीमी गाना भी हैरिस जे के एक गाने का सैंपल है। यहाँ तक कि अगर आप इस गाने में चल रहे फ्लूट पर भी गौर करें तो आपको उसी तरह की धुन और साउंड की झलक मिलेगी जो पहले के गानों में थी। यह सब दिखाता है कि सैम्पलिंग कितनी क्रिएटिव और इंट्रिकेट प्रक्रिया हो सकती है, जो पुराने गानों के साउंड को नए अंदाज में पेश करती है। अब सुनिए मेरी प्यारी बिंदु का गाना, जो एकदम वही सा लगता है। माना के हम यार नहीं, है ना? लेकिन ध्यान दें, यह गाना कॉपी नहीं बल्कि सैम्पलिंग का हिस्सा है। यही नहीं, यह सिर्फ सचिन जिगर ही नहीं करते, बल्कि लगभग हर म्यूजिक डायरेक्टर अपने काम में इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल करता है। एक और बेहतरीन उदाहरण केसरिया का ले सकते हैं, जो सैम्पलिंग का बेहतरीन उदाहरण है। इतना बताए कोई। अब दूसरी संभावना जो होती है वह है इंस्पिरेशन। इस केस में एक गाना किसी दूसरे गाने से प्रेरित होकर बनाया जाता है। यहाँ म्यूजिक कंपनी उस गाने के राइट्स खरीदती है या फिर उस आर्टिस्ट को हायर करती है जिसने वह गाना पहले गाया था। इसका एक शानदार उदाहरण है स्टूडेंट ऑफ द ईयर का डिस्को सॉन्ग। और क्या आप जानते हैं कि वही सिंगर जिन्होंने डिस्को सॉन्ग गाया था ने ही मुन्नी बदनाम हुई गाने को भी अपनी आवाज दी थी। यह एक उदाहरण है कि कैसे गाने को इंस्पायर करके उसे एक नए अंदाज में पेश किया जाता है। तो यहाँ पर हमें यह समझना जरूरी है कि सैम्पलिंग और इंस्पिरेशन दोनों अलग अलग तकनीक हैं, जिनका इस्तेमाल म्यूजिक इंडस्ट्री में हर समय हो रहा है। क्या यह कहना सही होगा? शायद नहीं, लेकिन सैम्पलिंग और इंस्पिरेशन के अलावा कुछ म्यूजिक डायरेक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो गानों को हूबहू कॉपी कर लेते हैं, जिसे हम प्लेजरिज्म कहते हैं। बॉलीवुड में ऐसे 2 म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं जिन पर कई बार गाने चोरी करने का आरोप लगा है। इनमें से एक हैं अनु मलिक और दूसरे हैं प्रीतम, जिन पर 51 से भी ज्यादा बार प्लेजरिज्म के आरोप लगे हैं। कुछ साल पहले तक गाने चुराना तो आसान था, लेकिन पकड़ना बहुत मुश्किल था। लेकिन अब इंटरनेट के जमाने में सब कुछ बदल चुका है। आजकल कोई भी किसी भी देश का गाना आसानी से सुन सकता है और उसी गाने के समान कोई अन्य गाना ढूंढ सकता है। यह बदलाव म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए काफी चैलेंजिंग हो गया है, क्योंकि अब प्लेजरिज्म को पकड़ना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। इसलिए अब म्यूजिक डायरेक्टर्स को अपनी रचनात्मकता को और ज्यादा तवज्जो देनी पड़ती है, ताकि वे किसी के काम की चोरी न करें और अपनी यूनिक आवाज से पहचान बना सकें। इस वजह से दिन ब दिन ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में मशहूर पाकिस्तानी सिंगर सज्जाद अली ने भी अपनी पुरानी धुन को पठान मूवी में सुना। मैं जो पठान मेरी जान महफिल ही लुट जा। इसका मतलब है एक गाने के लिरिक्स को उठा लिया और किसी और के म्यूजिक के साथ एक नया गाना बना दिया। यह वही पाकिस्तानी सिंगर हैं जिनके गाने पहले भी बॉलीवुड में बिना अनुमति के इस्तेमाल किए गए हैं। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि बॉलीवुड गाने पाकिस्तान से ही क्यों कॉपी किए जाते हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इसका मुख्य कारण ये है कि पाकिस्तान में म्यूजिक की रचनात्मकता और धुनों की विविधता बॉलीवुड के लिए एक आकर्षक स्रोत बन चुकी है। पाकिस्तान के संगीत में वो खास बात है जो अक्सर बॉलीवुड के लिए एक नई प्रेरणा बन जाती है। इसके अलावा इन गानों में जो मेलोडी और हिट पैटर्न होते हैं वे भारतीय दर्शकों के बीच भी तेजी से लोकप्रिय हो जाते हैं। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि बॉलीवुड म्यूजिक की ताजगी और विविधता को पाकिस्तान के गानों से प्रेरणा मिलती है, लेकिन कभी कभी यह लाइन बहुत पतली हो जाती है, जहां इंस्पिरेशन और कॉपी में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। जब कोई गाना पॉपुलर हो जाता है तो लोग उसे बार बार सुनना पसंद करते हैं। यही कारण है कि ज्यादातर म्यूजिक डायरेक्टर्स पुराने गानों के रिमिक्स बनाते रहते हैं। दूसरी वजह है सिमिलैरिटी, क्योंकि दोनों देशों की भाषाएं काफी हद तक एक जैसी हैं।
हमारे म्यूजिक टेस्ट भी एक दूसरे से मेल खाते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान का म्यूजिक पहले से ही इतना गहरा और प्रभावशाली है कि उसे सुनकर एक अलग सा सुकून मिलता है। लेकिन यह भी नहीं है कि हम ही पाकिस्तान से गाने उठाते हैं। कई गाने ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान ने भारतीय गानों से प्रेरित होकर बनाए हैं। दरअसल म्यूजिक के सुरकुल साथ ही होते हैं और गाने अनगिनत होते हैं, तो जाहिर है कि कभी न कभी म्यूजिक डायरेक्टर्स को इंस्पिरेशन लेने की आवश्यकता पड़ ही जाती है, खासकर तब जब समय कम हो और रिलीज का दबाव ज्यादा हो। इतना ही नहीं, पाकिस्तान केवल गानों के लिए ही नहीं बल्कि अपने ड्रामा शोज के लिए भी बहुत मशहूर है। उनका तरीका, उनका अंदाज और उनकी कहानी सुनाने की कला हर जगह अपना एक अलग ही असर छोड़ती है। तो म्यूजिक और ड्रामा दोनों ही मामलों में पाकिस्तान का योगदान खासा अहम है। तो दोस्तों, अब आपने जान लिया कि बॉलीवुड में पाकिस्तान से गाने कॉपी करने की वजह क्या हो सकती है। चाहे वह पॉपुलैरिटी, सिमिलैरिटी या इंस्पिरेशन हो, यह प्रक्रिया अक्सर म्यूजिक इंडस्ट्री का हिस्सा बन जाती है। पाकिस्तान के गाने और संगीत ने हमेशा बॉलीवुड को प्रेरित किया है, लेकिन यही नहीं, कई बार बॉलीवुड ने भी पाकिस्तान को अपने गानों और ड्रामा के लिए प्रेरित किया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप देख रहे थे 7